हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। टोटल 30 जीके जीएस प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों आप सभी को सभी प्रश्नों का जवाब देना है। जो भी आपको आता होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितने होशियार हैं और कितने तेज बच्चे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। आर्यभट्ट था, भास्कर था, इनसेट था या अप्सरा था। दोस्तों जल्दी से जवाब दो, कौन सा था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट था, ठीक है दोस्तों। आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, अपना जवाब देंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी को सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और सभी का जवाब देना है, ठीक है। आज आपका माइंड टेस्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में, 1857 में, 1905 में, 1920 में। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। 1885 में हुआ था, 1857 में हुआ था, 1905 में हुआ था या 1920 में हुआ था। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1885 में, ठीक है। 1885 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1885। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2 होता है, NaCl होता है या O2 होता है। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा H2O। पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O होता है, ठीक है। H2O आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। आप लोग जवाब देंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। हृदय, यकृत, त्वचा, फेफड़े। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, कौन सा होता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा त्वचा, ठीक है। त्वचा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। त्वचा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। आप लोग जवाब देंगे। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, बी गिरी। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है या सिंधु है। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी गंगा नदी, ठीक है। आप लोगों का सही जवाब गंगा नदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। आप लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जल्दी से जवाब दो। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सही बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे और जवाब देंगे सभी प्रश्नों का, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है संसद भवन का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों संसद भवन का निर्माण किसने करवाया। आप लोगों का ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग सही जवाब देंगे। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर का, या लॉर्ड माउंटबेटन ने, शाहजहां ने या पंडित नेहरू ने। दोस्तों संसद भवन का निर्माण किसने करवाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चंद्रमा पे पहला मनुष्य कौन गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 मई, 1 जून, 21 जून, 5 जून।
तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 21 जून। ठीक है, 21 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सही बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्नों को रट्टा मारना है, दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, और जवाब देना है, जो जो भी प्रश्न आप सभी को आता होगा उनका जवाब देना है सही सही। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा गोमुख। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सही बच्चे आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। सही बच्चे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए, पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास पे फोकस करना है सभी बच्चों को ध्यान लगाकर। ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को दिमाग में बिठा लो। किस सागर को मृत सागर कहा जाता है? किस सागर को मृत सागर कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिए, किस सागर को मृत सागर कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डेड सी। ठीक है, डेड सी आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सही बच्चे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग जवाब दीजिए, कब लागू हुआ था? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने है, भारत के संविधान के निर्माता कौन है? दोस्तों भारत के संविधान के निर्माता कौन है? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, भारत के संविधान के निर्माता कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? चलिए जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष? तो दोस्तों राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका जवाब आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे हल्की गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की गैस कौन सी है? जवाब दीजिए, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? तो दोस्तों सबसे हल्की गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? तो दोस्तों किडनी से। आपका राइट आंसर होगा किडनी से, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा किडनी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 के कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भारत के? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप लोग जवाब देंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कितना सही जवाब दिया। ठीक है, मेक इन योजना कब लागू हुआ? दोस्तों मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में?
तो दोस्तों मेक इन इंडिया योजना आपका 2014 में शुरू हुआ, ठीक है। 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2014 में शुरू हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की। दोस्तों कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, किसने शुरू की बनवानी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनवानी किसने शुरू की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब, ठीक है। चलिए क्लास पे फोकस करेंगे सभी बच्चे। पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला, दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन थे। पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन थे। चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्लास पे फोकस करेंगे। आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। सभी बच्चे जवाब देंगे, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। चलिए जवाब दीजिए। चिल्का झील, बुलर झील, पुलकित झील या सांभर झील। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील, ठीक है। बुलर झील आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बुलर झील, ठीक है। बुलर झील आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसे भारत का रॉकेटमैन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, किसे भारत का रॉकेटमैन कहा जाता है। आपका ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, राकेश शर्मा को या डॉक्टर होमी भाभा को। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस, दोस्तों रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, किस भाषा में लिखी गई। संस्कृत में, हिंदी में, अवधी में या मैथिली में। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अवधी में, ठीक है। अवधी में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा अवधी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है। न्यूटन को, ओपेनहाइमर को या आइंस्टाइन को या मैडम क्यूरी को। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर को, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओपेनहाइमर को राइट आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। जल्दी से जवाब दो, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल को, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया। सभी बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे, क्लास को छोड़कर भागना नहीं है, ठीक है। आप लोग अपना माइंड टेस्ट करता रहिए, आप लोग अपना माइंड टेस्ट जरूर करते रहना चाहिए। आप लोगों को अपना माइंड टेस्ट जरूर करता रहना चाहिए। आप लोगों को अपना माइंड टेस्ट जरूर करता रहना चाहिए कि आप लोग कितने पानी में हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को, 5 जून को, 22 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर 5 जून को, ठीक है। 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया। आपका प्रश्न आपके सामने है, जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया। आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, बास्टन और क्रिक ने या मैक्सवेल ने। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, बाटसन और क्रिक ने, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, बाटसन एंड क्रिक ने, ऑप्शन सी सही जवाब हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का टोटल 30 प्रश्न खत्म हो गए, ठीक है। आपने टोटल 30 जीके जीएस एमसीक्यू प्रश्न पढ़े, ठीक है।
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने कितना सही जवाब दिया। आप लोगों ने कितना सही जवाब दिया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आप सभी के लिए अगले क्लास में मिलेंगे मॉक टेस्ट के साथ। आप सभी को ऐसे ही बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे। और क्लास को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है।